Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be studying the solved examples of practice set 3.4 of lesson 3 circle of standard 10's geometry. Okay, so now coming to the solved example first. What is given in the figure? Chord LM is congruent to chord LN and angle L is 35 degree. To find major arc MN and major arc LN. अब देखो आप यहाँ पर तीन एंगल्स हैं, एंगल L, एंगल M, एंगल N, और तीनों ही एंगल के वर्टेक्स जो है वो सर्कल पर लाई कर रहे हैं। इसका मतलब तीनों ही एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल्स हैं और ये तीनों इंस्क्राइब्ड एंगल में से एक एंगल का वैल्यू भी दिया है हमें, एंगल L दैट इज एंगल MLN इज 35 डिग्री। और क्या पूछा है? मेजर आर्क MN। अब देखो ये इंस्क्राइब्ड एंगल का वैल्यू दिया है और ये जो एंगल है एंगल N, इट इंटरसेप्ट्स द आर्क MN। सो हम इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम यूज करेंगे टू फाइंड मेजरमेंट ऑफ दिस आर्क MN। देखो इन द फिगर एंगल L इज हाफ ऑफ मेजर आर्क MN। रीजन आएगा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। What is inscribed angle theorem? The measurement of an inscribed angle is half of the measurement of arc intercepted by it. Okay? और angle L का value 35 degrees है. So 35 degrees is half major arc MN. Okay, this is given. Okay, angle L is 35 degree, that is given. अब ये देखो ये जो 2 है ये डिवीजन में है, राइट साइड में, लेफ्ट में आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. So 35 degree into 2 is मेजर आर्क MN. इसका मतलब मेजर आर्क MN इज 70 डिग्रीज. ओके, मेजर आर्क MN तो मिल गया हमें, और क्या फाइंड करना है? मेजर आर्क LN. अब देखो ये मेजर आर्क LN प्लस मेजर आर्क MN प्लस मेजर आर्क LN, ये तीनों आर्क्स का जो मेजरमेंट है इनका जो एडिशन है वो 360 डिग्री आएगा, बिकॉज ये तीनों आर्क्स मिलके एक सर्कल बन रहा है. अब इसमें हमें MN का तो मेजरमेंट पता है, मेजर आर्क MN is 70 डिग्री. LN फाइंड करना है. अब ये जो मेजर आर्क LM है ये ना दिया है ना पूछा है, पर फिर भी वो जो हम तीनों आर्क्स का एडिशन कर बता रहे थे 360 डिग्री, उसमें कहीं ना कहीं ये LM आर्क आने वाला है. तो इसका क्या करेंगे? तो देखो यहाँ पर गिवन में दो पार्ट्स हमें दिए थे, एंगल L is 35 डिग्री जो हम यूज कर चुके हैं. एक और चीज हमें दी है, chord LN is congruent to chord LN, इसका यूज करेंगे. अब देखो chord LN is congruent to chord LN, this is given. ओके, अब देखो यदि दो chords congruent है तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी congruent रहेंगे. सो हियर आर्क LN is congruent to arc LN और रीजन आएगा arcs corresponding to congruent chords are congruent. Okay, that is major arc LN is equal to मेजर आर्क LN. आपको कॉन्ग्रुएंसी पे से इक्वालिटी पे आना है तो आपको मेजर ये टर्म यूज करना होगा. अब देखो इन द फिगर मेजर आर्क LN प्लस मेजर आर्क MN प्लस मेजर आर्क LN, ये तीनों आर्क्स के मेजरमेंट का सम होगा 360 डिग्री, बिकॉज these three arcs constitutes a circle. अब देखो मेजर आर्क LM ना दिया है ना पूछा है तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे. मेजर आर्क LM की जगह हम लिखेंगे मेजर आर्क LN फ्रॉम 1 प्लस मेजर आर्क MN का वैल्यू है 70 डिग्री प्लस मेजर आर्क LN is 360 डिग्री. रीजन दो फ्रॉम 1. Now major arc Ln plus major arc Ln is actually twice major arc Ln.
and this is 360 degree minus 70 degrees. So twice major arc ln is 290 degrees. 360 minus 70 is 290. अब ये 2 जो मल्टीप्लीकेशन में है लेफ्ट साइड में, ये राइट में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. इसका मतलब मेजर आर्क ln is 290 degree by 2. So finally मेजर आर्क ln का वैल्यू हमें मिला 145 डिग्रीज. ओके, सेकेंड सम देखो. व्हाट इज गिवन इन द फिगर मेजर एंगल STQ इज 58 डिग्री एंड मेजर एंगल PSR इज 24 डिग्री. सबसे पहले क्या फाइंड करना है हमें? मेजर आर्क SQ. ओके, अब देखो मेजर एंगल STQ 58 डिग्री दिया है, मेजर आर्क SQ फाइंड करना है. तो हम क्या करते हैं? एंगल STQ इज हाफ ऑफ मेजर आर्क SQ और रीजन देते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. ओके, ये गलत है. ये इसलिए गलत है क्योंकि इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम यदि आपको यूज करना है तो वो एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल भी होना चाहिए. ये एंगल STQ इंस्क्राइब्ड एंगल है ही नहीं. इंस्क्राइब्ड एंगल का डेफिनेशन ही है कि उसका जो वर्टेक्स है वो सर्कल पर रहेगा. ये जो एंगल STQ है इसका जो वर्टेक्स T है वो सर्कल पे है ही नहीं, सर्कल के अंदर है. सो सबसे पहली बात ये एंगल STQ इंस्क्राइब्ड एंगल है ही नहीं. और यदि वो इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं है तो आप बोल ही नहीं सकते हो कि एंगल STQ इज हाफ ऑफ मेजर आर्क SQ. सो एंगल STQ के हेल्प से आप मेजर आर्क SQ फाइंड नहीं कर सकते. बराबर है. एक और गलती क्या होती है बच्चों से, वो यूज करते हैं डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल एंगल. वो लिखते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल एंगल मेजर एंगल STQ इज इक्वल टू मेजर आर्क SQ. ये भी गलत है. वो इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल एंगल है ही नहीं. ओके, सेंट्रल एंगल क्या होता है? जिसका वर्टेक्स सेंटर पे लाई करता है. आपको ऐसा बोला है क्या कि T इज द सेंटर ऑफ द सर्कल? नहीं, तो STQ सेंट्रल एंगल होगा ही नहीं. बराबर है. सो अब आर्क SQ फाइंड तो करना है हमें. हाँ, आर्क SQ विद द हेल्प ऑफ एंगल STQ नहीं मिलने वाला है. बराबर है कि ये, क्योंकि ये एंगल STQ ना इंस्क्राइब्ड एंगल है ना सेंट्रल एंगल है. फिर हम क्या करेंगे? भैया आर्क SQ जो है, ओके, इसके लिए इंस्क्राइब्ड एंगल है एंगल SPQ. ओके, देखो ये एंगल SPQ है जो आर्क SQ को इंटरसेप्ट कर रहा है और ये एंगल SPQ इंस्क्राइब्ड एंगल भी है. सो एंगल SPQ विल बी हाफ ऑफ मेजर आर्क SQ. मतलब अब आर्क SQ का मेजरमेंट फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले एंगल SPQ का मेजरमेंट फाइंड करना होगा. अब ये कैसे मिलेगा हमें? क्योंकि ना ये इंस्क्राइब्ड एंगल का हमें मेजरमेंट पता है ना उसके इंटरसेप्टेड आर्क का. उल्टा जो उसका इंटरसेप्टेड आर्क है उसका मेजरमेंट इस एंगल के हेल्प से निकालना है. तो और क्या तरीका है ये एंगल का मेजरमेंट निकालने का? यदि आप गौर करते हो यहां पर तो ये ट्राइंगल PTS दिख रहा है आपको. इसमें एंगल STQ एक्सटीरियर एंगल है एंड बाय रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम वी नो कि एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स. सो विद द रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम हम एंगल SPT का मेजरमेंट निकालेंगे एंड एंगल SPT इज नथिंग बट एंगल SPQ. ओके, सो अब देखो ये कैसे सॉल्व होता है. In triangle SPT, angle STQ is an exterior angle. Okay, therefore by remote interior angle theorem, what is remote interior angle theorem? कि measurement of this exterior angle मतलब एंगल STQ इज इक्वल टू सम ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल. अब ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ओके, सो ये उसके दो रिमोट इंटीरियर एंगल होंगे, एंगल PST एंड एंगल SPT. एंगल PST दिस वन प्लस एंगल SPT.
Therefore अब STQ है 58 degrees is equal to PST angle is 24 degrees plus angle SPT, SPT को हम SPQ लिख लेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। So therefore 58 degrees, ये 24 एडिशन में है, लेफ्ट सॉरी राइट साइड पे लेफ्ट में आएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, and therefore angle SPQ is 34 degrees। ये एंगल SPQ मिला है हमें। नाउ एंगल SPQ is half of मेजर आर्क SQ। रीजन दो अब यहां पर इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। Therefore, angle SPQ is 34 degrees is equal to half into major arc SQ. So this is 34 degrees into 2 is equal to major arc SQ. So finally, major arc SQ is 68 degrees. Okay? अब देखो इस सम में हमें ये तो पता चल गया है कि मेजर आर्क SQ का मेजरमेंट फाइंड करने के लिए आपको एंगल SPQ का मेजरमेंट फाइंड करना जरूरी है या पता होना जरूरी है, जिसके लिए हमने रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम का हेल्प लिया। यहां पर आप एक और मेथड से इस एंगल SPQ का मेजरमेंट निकाल सकते हो। वो ऐसे करोगे आप कि देखो एंगल STQ और एंगल SPT दोनों लीनियर पेयर एंगल्स हैं, तो दोनों का एडिशन 180 डिग्री आएगा। सो 180 में से आप 58 माइनस करोगे तो आपको ये वाला एंगल मिलेगा, और फिर बाद में इन ट्राइंगल PST विद द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी कि भैया तीनों एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री होता है। आपके पास ये एंगल 24 है, या आप निकाल चुके हो, ओके, विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स। तो इन तीनों का सम 180 आएगा, ओके। सो उस पर से एंगल SPT या नहीं एंगल SPQ आप फाइंड कर सकते हो। तो वो भी एक मेथड है एंगल SPQ फाइंड करने का, ओके। अब सेकेंड पार्ट देखो, वेरीफाई दैट angle STQ is half of sum of major arc PR and major arc SQ। अब सेकेंड पार्ट में जो कुछ वेरीफाई करने के लिए बोला गया है, थर्ड पार्ट में वही प्रूफ करने के लिए बोला गया है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जब हम वेरिफिकेशन करेंगे तो हमें एंगल STQ, मेजर आर्क PR, मेजर आर्क SQ, इनके वैल्यूज यहाँ पे पुटअप करने और LHS इक्वल टू RHS आता है ऐसा बताना है। लेकिन जब हम प्रूफ करेंगे तो हमें वैल्यूज नहीं पुट करने, वहां पे हमें कुछ थ्योरम्स है, कुछ एक्सियोम्स है, कुछ पोस्टुलेट्स है, उनका हेल्प लेके पूरा पार्ट प्रूफ करना है, ओके। सो अब देखो कमिंग टू द सेकंड पार्ट, एंगल STQ का वैल्यू हमें पता है 58 डिग्री, बाद में मेजर आर्क SQ का वैल्यू 68 डिग्री हम फाइंड कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। मेजर आर्क PR का वैल्यू नहीं पता है, तो ये फाइंड करना पड़ेगा पहले, उसके बाद हम वेरिफिकेशन करेंगे। सो अब देखो ये मेजर आर्क PR है, इसके लिए कोई इंस्क्राइब्ड एंगल है क्या? तो एंगल PSR इज इंस्क्राइब्ड एंगल और मेजर आर्क PR उसका इंटरसेप्टेड आर्क है। सो ऑब्वियसली एंगल PSR विल बी हाफ ऑफ मेजर आर्क PR। सो इसकी मदद से हम पहले मेजर आर्क PR निकालेंगे। इन द फिगर एंगल PSR इज हाफ ऑफ मेजर आर्क PR, और रीजन है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ओके, देयरफॉर एंगल PSR का वैल्यू 24 डिग्री है एंड दैट इज गिवन। सो 24 डिग्री इज हाफ ऑफ मेजर आर्क PR। और अब ये 2 जो डिवीजन में है राइट साइड में, लेफ्ट में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। 24 डिग्री इंटू 2 इज मेजर आर्क PR, and therefore मेजर आर्क PR is 48 डिग्रीज। अब आपको मेजर आर्क PR पता चल गया, मेजर आर्क SQ का वैल्यू पहले ही फाइंड कर चुके हो और एंगल STQ का वैल्यू दिया है। सो नाउ कमिंग टू द वेरिफिकेशन पार्ट, सी LHS इज एंगल STQ और एंगल STQ इज 58 डिग्रीज, इसे वन नाम दे दो। अब RHS क्या है? RHS is half into major arc PR plus major arc SQ. So this is half. Major arc PR का वैल्यू है 48 डिग्रीज
प्लस मेजर आर्क एस क्यू का वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 68 डिग्रीज। नाउ 48 प्लस 68 इज 116 डिग्रीज और 116 का हाफ होता है 58 डिग्रीज। इसे आप 2 नाम दो, मतलब फ्रॉम 1 and 2 LHS equal to RHS, that is angle STQ is half into major arc PR plus major arc SQ. Okay, third part देखो, prove that angle STQ is half of sum of major arc PR and major arc SQ. अब देखो प्रूफ के वक्त हमें एंगल STQ का यूज करना ही होगा। अब देखो एंगल STQ ना सेंट्रल एंगल है ना इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो इसका यूज कैसे करेंगे? तो हम ये फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं कि एंगल STQ ट्रायंगल PST का एक्सटीरियर एंगल है, तो बस रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम यूज करना होगा आपको। ओके, सो नाउ सी इन ट्रायंगल PST angle STQ is exterior angle. Okay, angle STQ exterior angle है, so therefore by remote interior angles theorem this angle STQ is, ये जो एंगल STQ रहेगा इसका मेजरमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल, मतलब एंगल STQ इज इक्वल टू एंगल PST प्लस एंगल SPT, दैट इज एंगल STQ इस PST को आप PSR लिख दो और SPT को SPQ लिख दो। ओके, नाउ ये एंगल STQ को कुछ मत करो, पर ये जो एंगल PSR है इट इज एक्चुअली हाफ ऑफ मेजर आर्क SQ, और ये जो एंगल इट इज एंगल PSR इज हाफ ऑफ मेजर आर्क PR, और एंगल SPQ जो है इट इज हाफ ऑफ मेजर आर्क SQ। रीजन आएगा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ओके, हाफ कॉमन निकाल लो, देयरफॉर एंगल STQ इज हाफ इनटू मेजर आर्क PR प्लस मेजर आर्क SQ। दिस इज योर प्रूफ। ओके, फोर्थ पार्ट देखो, राइट इन वर्ड्स द प्रॉपर्टी इन 3, मतलब ये जो थर्ड पार्ट जो आप प्रूफ कर चुके हो उसका स्टेटमेंट आपको लिखना है। सो वो कैसे लिखेंगे देखो, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, ऐसा होने पर देन द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब देखो ये जो दो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो टोटल 4 एंगल्स तैयार हो रहे हैं, तो किसी भी एक एंगल का मेजरमेंट निकालना रहा तो वो कैसे निकालेंगे हम? इट इज हाफ इनटू सम ऑफ, सम मतलब एडिशन। ओके, सो हाफ इनटू सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड बाय द एंगल, मतलब सपोज एंगल PTS का मेजरमेंट निकालना है तो इट इज हाफ इनटू मेजर आर्क PS प्लस मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट्स अपोजिट एंगल। हमें एंगल PTS का मेजरमेंट निकालना है, सो एंगल PTS क्या रहेगा? एंगल PTS इज हाफ मेजर आर्क PS प्लस मेजर आर्क RQ। ओके, सो यही चीज यहां पे बोली गई है कि इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, ये भी इंपॉर्टेंट है, देन द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन देम, यहाँ पे 4 एंगल तैयार होते हैं, तो किसी भी एंगल का मेजरमेंट अगर फाइंड करना है तो इट इज हाफ द सम ऑफ द measure of arc intercepted by that angle and measure of the arc intercepted by its opposite angle. Okay, so angle PTS will be equal to half into measure arc PS plus measure arc RQ। यदि आपको एंगल PTR फाइंड करने को बोला होता
angle PTR. So that would have been half major arc PR plus major arc SQ. ओके, यदि RTQ एंगल फाइंड करने को बोला होता तो RTQ एंगल इज इक्वल टू PTS एंगल, क्योंकि दोनों ही वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और वैसे ही PTR एंगल इज इक्वल टू एंगल STQ, बराबर। सो अब से जब भी ऐसा कोई सम आएगा, ओके, जिसमें आपको सपोज मेजर आर्क PS और मेजर आर्क RQ का वैल्यू दिया है और एंगल PTS फाइंड करने को बोला है, तो आप डायरेक्ट लिखोगे कि एंगल PTS इज हाफ इनटू मेजर आर्क TS प्लस मेजर आर्क RQ, और ये रीजन आपको देना है, तो ये पूरा स्टेटमेंट आपको लिखना ही पड़ेगा, मतलब ये लर्न करना ही है आपको स्टेटमेंट। ओके, सॉल्व एग्जांपल 3 देखो। प्रूव दैट इफ टू लाइंस कंटेनिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर आउटसाइड द सर्कल। अब देखो दो लाइंस हैं एंड बोथ द लाइंस कंटेन द टू डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, और दोनों ही लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो कर रही है पर आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर, बराबर है। ऐसा होने पर क्या होता है, द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन देम इज हाफ द डिफरेंस इन मेजर्स ऑफ द आर्क्स इंटरसेप्टेड बाय द एंगल। अब देखो दो लाइन जब एक दूसरे को सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट कर रही है तो उनके बीच जो एंगल तैयार होगा वो भी सर्कल के बाहर रहेगा, और जब एंगल सर्कल के बाहर तैयार होता है तो वो एंगल उस सर्कल पे दो आर्क इंटरसेप्ट करता है। सो ऐसा होने पर हमें ये बताना है कि वो जो एंगल है उसका मेजरमेंट, मतलब एंगल AEC इज हाफ ब्रैकेट में मेजर आर्क AC माइनस मेजर आर्क BD। ओके, अब देखो ये जो सम है इसमें ये दोनों लाइंस कहां इंटरसेक्ट कर रही है, सर्कल के बाहर। जो सेकंड क्वेश्चन हमने देखा था उसमें वो जो कॉर्ड्स थे वो कहां इंटरसेक्ट कर रहे थे, इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ओके, सपोज ये वो दो कॉर्ड्स थे जो एक दूसरे को इंटीरियर सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे थे, बराबर है। सो इनके बीच जो एंगल तैयार हो रहे थे दैट वाज गिवन बाय, जैसे अगर एंगल AOQ निकालना है आपको, सो एंगल AOQ इज हाफ the sum of measure of arc intercepted by that angle and measure of arc intercepted by the angle opposite to that angle। मतलब angle AOQ is half of measure arc AQ प्लस यहां पे सम आ गया था जो इस सम में डिफरेंस आया है, ओके, मेजर आर्क PP, बराबर है। और इस सम में डिफरेंस क्यों आया है, देखो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ डिफरेंस, क्योंकि ये दोनों लाइंस कहां मिल रही है एक दूसरे को, सर्कल के बाहर, और यहाँ पे दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे को कहां मिल रहे थे, सर्कल के अंदर, यह आपको ध्यान में रखना है, बराबर है। अब यहाँ पर ये एक ही एंगल दो अलग अलग आर्क इंटरसेप्ट कर रहा था, पर यहाँ पे ये दो अलग अलग एंगल्स दो अलग अलग आर्क इंटरसेप्ट कर रहे हैं, बराबर। अब देखो इसका प्रूफ कैसे आएगा, हम ये प्रूफ तो देख चुके हैं क्वेश्चन 2 में। अब यहां पर सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, in the figure chord AB and chord CD intersect each other at point E outside the circle। क्या प्रूफ करना है हमें प्रूफ ये करना है कि एंगल AEC इज हाफ मेजर आर्क AC माइनस मेजर आर्क BD। अब देखो गिवन में हमें सिर्फ इतना दिया है कि कॉर्ड AB और CD एक दूसरे को सर्कल के बाहर इन पॉइंट E इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये प्रूफ करना है सर। अब कंप्लीटली विद द हेल्प ऑफ गिवन ये प्रूफ तो हम कर नहीं पाएंगे, मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना ही होगा। अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ओके, किसको ज्वाइन करेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर एंगल AEC की बात हो रही है जो सर्कल के बाहर है, मेजर आर्क AC और मेजर आर्क BD की भी बात हो रही है। हम कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है इंस्टेंट एंगल थ्योरम यूज करेंगे ही करेंगे। सो ये आर्क AC और आर्क BD के लिए कोई इंस्क्राइब्ड एंगल तो रहना चाहिए, तो यहां पर हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, या तो ड्रॉ AD
या तो ड्रॉ BC, कोई एक करो, दोनों में से कोई एक करो आप। ओके, तो अब हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया ड्रॉ AD। ओके, अब देखो इसका फायदा क्या होगा हमें, जैसे ही हमने AD ड्रॉ किया तो यहाँ पर एंगल ADC तैयार हो गया, जो इंस्क्राइब्ड एंगल है, बराबर है, उसका वर्टेक्स सर्कल पर है और उसका इंटरसेप्टेड आर्क है AC, जिसका यूज हमें करना है। एक और फायदा ये हुआ, एक और इंस्क्राइब्ड एंगल तैयार हुआ है, एंगल BAD, ओके, जो BD आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है, बराबर है। और अब हम क्या करेंगे, इतना तो हमें पता चल गया इसका फायदा क्या हुआ है, अब यूज कैसे करना है। सो अब यहां पर एंगल AEC जनरेट तो करना ही है हमें, बराबर है। आर्क AC के लिए एंगल ADC है, आर्क BD के लिए एंगल ABD है, और हमें ये एंगल चाहिए। तो ये 1 2 3 ये एंगल्स के बीच में कोई रिलेशन है क्या, तो देखो यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है कि एंगल AED सॉरी ट्राइंगल AED जो है उसका एक्सटीरियर एंगल है एंगल ADC, और एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट इज इक्वल टू रिमोट, उसके जो दोनों रिमोट इंटीरियर एंगल रहते हैं उनका सम, ये हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो इससे हमें फायदा क्या होगा, ये एंगल मिलेगा, ये मिलेगा, ये दोनों एंगल्स को हम आर्क्स में कन्वर्ट कर देंगे मेजरमेंट उसका, और ये भी एंगल मिल जाएगा। सो अब देखो इन ट्राइंगल AED, दिस ट्राइंगल angle ADC is an exterior angle, and therefore by remote interior angles theorem, क्या है remote interior angle theorem, exterior angle का measurement is equal to sum of remote interior angles is equal to angle AED प्लस एंगल DAE। देखो AED हो गया, ये एक एक्सटीरियर एंगल है, बराबर, और दूसरा एक्सटीरियर एंगल ये है DAE। Therefore एंगल ADC इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे अब, ये जो AED है इसे AEC लिख देंगे, कॉमन एंगल्स है, ओके, और जो DAE है इसे DAB लिख लेंगे। अब देखो हमें एंगल AEC एक साइड चाहिए, तो आप क्या करो, ये एंगल ADC जैसा कि वैसा, ये एंगल DAB प्लस में है राइट में, इसे लेफ्ट में लेके आओ तो ये हो जाएगा माइनस एंगल DAB, तो हमें मिल जाएगा एंगल EAC अकेला, दैट इज, अब पूरा LHS RHS कर दो, RHS पूरा RHS LHS कर दो, तो साइन चेंज नहीं होती है किसी की भी, मतलब एंगल AEC इज इक्वल टू एंगल ADC माइनस एंगल DAB। और अब therefore एंगल AEC इज इक्वल टू, ये जो एंगल ADC है इसके जगह हम लिख देंगे हाफ मेजर आर्क AC माइनस एंगल DAB जो है इसके जगह लिखेंगे हाफ मेजर आर्क BD, और रीजन आएगा इसका इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। Therefore finally एंगल EAC is हाफ कॉमन निकाल लो, मेजर आर्क AC माइनस मेजर आर्क BD, यह है आपका प्रूफ। सो अब से जब भी आपको एग्जाम में ऐसा कोई सम आएगा जहां पर आपको इस एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है और ये दोनों आर्क्स का मेजरमेंट दिया है, तो आप यही फॉर्मूला यूज करोगे, पर ये फॉर्मूला यूज करने के साथ साथ आपको ये स्टेटमेंट लिखना ही पड़ेगा पूरा। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है, जैसे क्वेश्चन 2 का स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है, बराबर है। और एक और बात, यदि ये एंगल EAC दिया है और इन दोनों में से कोई एक आर्क दिया है, तब भी आप यही फॉर्मूला यूज करोगे, ओके।